इस वीडियो में जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों आप सभी लोगों से कि क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी है। जैसे हम अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 देख लिया होगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे टाइप्स ऑफ सेट के। अगर टाइप्स ऑफ सेट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं में से पूछा जाएगा, उससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोगों ने वन शॉट नहीं देखा है देन मेक श्योर कि आप लोग वन शॉट देख लें। अगर आप लोग अब ये वीडियो देखने के लिए आए हैं देन मेक श्योर आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझें, बहुत अच्छे तरीके से एक एक सवाल को देखें। ठीक है, आइए जरा हम लोग बात करते हैं बच्चों हमारे एक एक सवाल की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चंस। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, तो आज हम लोग वीडियो लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के लिए रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसा है कि ससुरा कुछ भी कर लो, कुछ भी कर ले जे तो आओगे ही आएगा बोलेंगे। ठीक है, तो यार ये आएगा ही आएगा, फॉर श्योर है यार, ये आएगा, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आना ही आना है सवाल। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल की। हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है बच्चों कि द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन दिस रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है निपट नंगा जवाब बच्चों। निपट नंगा जवाब का मतलब क्या होता है? जो है जो का त्यों बोल देना। किसी ने आपसे पूछा कि यार आज मैं कैसा लग रहा हूं, बेकार लग रहा है, तू मुझे बोल दो अगर लग रहा है तो। ठीक है, किसी ने पूछा कैसी लग रही हूं आज मैं, तो ये मत बोलो कि मेरी बात ना खराब हो जाए तो अच्छी लग रही हो, तुम तो अच्छी ही लगती हो, बढ़िया है, अच्छा है। बेटा ये सब मत बोलो, नहीं लग रही तू मुझे आज अच्छी, ये काला रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब बोल सकते हो ऐसे, मतलब जो कि तो रोस्टर फॉर्म की बात बता। सेट बिल्डर फॉर्म क्या करता है? सेट बिल्डर फॉर्म इधर उधर की बातें घुमाता है। कैसे लग रहे हैं वो सुना था, एक प्रॉपर्टी बताएगा वो, जैसे उसे बताना है कि ये सुंदर लग रही है, तो मोर जैसी सुंदरता है आप में, हाँ, ऐसी ऐसी बातें करेगा वो। और रोस्टर फॉर्म सीधा मुंह फट। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये सेट बच्चों ए है तो आप इसे डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं बच्चों? आप बोल सकते हैं ई, ठीक है, क्यू यू ए टी आई ओ एन। आपने सारे के सारे एलिमेंट लिख दिए, आगे पीछे करके लिख दो, डजंट मैटर, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा लाला, आराम से कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों और बात करते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये दे रखा है हमें, ये रहा, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स इन बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म का मतलब यह है बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। यार देखो बिल्डर बोल रहा है वो इस तरीके से जैसे अभी शाम को इनके घर पे चाय पी के गया होगा, आई समझ? ये ऐसा कुछ नहीं है, बिल्डर की ये कोई बात नहीं है कि भाई बिल्डर ऐसे थोड़ी ना बोल दोगे आप, भाई हैव सम रिस्पेक्ट यार, सेट बिल्डर फॉर्म है ना। तो नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल्स की बात कर रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेट बिल्डर फॉर्म तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आप इसको सेट बी मान लीजिए, ठीक है, अब आप यहां पर क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट, एक्स जो है वो कुछ इस तरह, तेरी पलकें मेरी पलकों पे सजा दे। यहां पर अगर मैं बात करूं एक्स सच दैट, तो एक्स सच दैट का मतलब यह है बच्चों कि एक्स जो है वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि सच दैट का मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। आतिफ असलम का गाना है कुछ इस तरह। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूं तो x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1/n, और n कहां से बिलोंग करेगा बेटा? सॉरी z लिख दिया मैंने, नेचुरल नंबर से कह रहा है तो n यहां से बिलोंग करेगा एंड नथिंग एल्स, क्योंकि कोई लिमिट लगाई नहीं है, उसने बोला नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब आप लोगों ने ये चीज यहां पर लिख दी। आपने कह दिया कि x जो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि x इज इक्वल टू में 1/n होगा, और जो n होगा वो बिलोंग करेगा बच्चों कैपिटल N से, एंड दैट्स इट। अगर मान लीजिए इस b को अगर कोई रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह देता तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 और ऐसे ही चलता चला जाता, और हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख देते। दिस इज रोस्टर फॉर्म बिकॉज इट इज एन इनफाइनाइट सेट, सो मुझे यहाँ पर सिर्फ कुछ ही एलिमेंट लिख करके काम खत्म कर देना। आइए जरा बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला है कि x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड a डिवाइजर ऑफ 9 एंड अ डिवाइजर ऑफ 9। डिवाइजर ऑफ 9 क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मैं 9 के डिवाइजर की बात करूं, जो 9 को डिवाइड करे, 1 करेगा, 3 करेगा एंड 9 खुद करेगा, नथिंग एल्स, और तो कुछ नहीं कर सकता।
पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं वो, तो कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों ये, जैसे इसको मैं सी बोल देता हूँ, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 1, 3 एंड 9, नथिंग एल्स, और तो कुछ नहीं होगा भाई। 1, 3 और 9, इनके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता भाई, ठीक है जी। तो इसका मतलब मुझे बस डिवाइजर की बात कर रहा था जो उसको डिवाइड कर पाए, ओके। मल्टीपल की बात करता हूं तो 9 के मल्टीपल्स की बात करते हैं, एंड दैट सेट विल बी इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल ऑफ 9, तो 9 के मल्टीपल 9, 18, 27, 36 इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x सच दैट 4x plus 9 is less than 50. वो they are only talking about natural numbers and we all know about natural number. Natural number कैपिटल N से डिनोट किए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके के नंबर्स वो होते हैं। तो ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि 4x प्लस में 9 इज लेस देन 50 है, तो अगर मैं वहां पर इसको भेज दूंगा तो बच्चों 4x लेस देन कितना आ जाएगा 41, एंड x इज इक्वल टू 41 अपॉन में 4, यानी कि बच्चों x इज लेस देन 10 पॉइंट समथिंग समथिंग लाइक 2 एंड 5 इस तरीके से कुछ हो जाएगा बच्चों। x इज इक्वल टू में 10.25, मतलब x इज लेस देन, सॉरी नॉट इक्वल टू, x इज लेस देन 10.25। तो यहां पर देखिए 10.25 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं, अगर आप उनकी बात करेंगे तो वो कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे आप लोगों के पास, जैसे मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूं आप लोगों के पास d, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं आप लोगों से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, नथिंग एल्स, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों ने इसका जवाब भी बच्चों निकाल लिया। आइए जरा और सवालों की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 9 तक है, रिक्वायर्ड सेट जो होगा हमारा ये दे रखा है बच्चों अब हम लोगों को, और इसमें क्या दे रखा है 53, 59, 61, 67, 97 एंड 73, 79, 83, 89, आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर आप लोग, क्योंकि वी ऑल नो कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म क्या बताता है, प्रॉपर्टीज बताता है, वो डायरेक्ट नहीं बताएगा कि आप कितनी सुंदर लग रही हैं, वो आपकी सुंदरता को कंपेयर करेगा किसी चीज से और कहेगा ये जनरलाइज कर दो इस सुंदरता को, वो कुछ ऐसी बातें करेगा आपसे। लेकिन अब यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, तो अगर हम इसको बात करेंगे तो ये सारे के सारे नंबर्स में एक खूबी दिख रही है कि ये सारे के सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, यानी कि, और देखिए सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है 53, यानी कि 53 से बड़े वाले, अगर मैं ये बोल दूं कि 53 से बड़े सारे प्राइम नंबर, नहीं भाई ऐसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि 97 के आगे भी प्राइम नंबर्स मिलते हैं, तो 97 पर तो रुक गए हैं और 53 से शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब बच्चों मुझको क्या लिखना चाहिए, मुझको प्रॉपरली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो देखिए प्रॉपरली लिखने की ये सलाह होगी कि 50 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स, यानी कि लिखने का जो मकसद होगा वो सिर्फ एक होगा कि x सच दैट, x जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि x इज अ प्राइम नंबर, जैसा कि जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर, और x जो रहेगा बच्चों वो 50 से बड़ा रहेगा और 100 से छोटा रहेगा। आप ये भी लिख सकते हैं। आप में से कोई बच्चा अगर ये बोले कि इसको अगर आप ये भी लिखना चाहें कि 53 से बड़ा और इक्वल रख दो और यहाँ पे 97 तक ले जाओ, तो ये भी बच्चों ओके रहेगा। इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। 53 से 97 तक भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने वाली कोई बात नहीं है इसमें। इट्स ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन, किसने क्या ऑब्जर्व किया। वो बोल रहे हैं एक्स ऐसे एलिमेंट चाहिए अब हमें जिनका क्यूब जो है वो 80 से कम हो। अगर मैं यहां पर बात करूं 1 के क्यूब की तो कितना आ जाएगा बच्चों 1, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों 8, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों 27, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों 64 और 5 का क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों 125। यानी कि इसको तो ले नहीं सकते, इन 4 को ले सकते हैं। तो ऐसे में वो रोस्टर फॉर्म मुझसे पूछना चाहता है, मैं वो रोस्टर फॉर्म बता दूंगा इसको कि भाई 1 का क्यूब निकाल लो, 2 का निकाल लो, 3 का निकाल लो, 4 का निकाल लो, दैट्स इट। आप में से कोई बच्चा ये बोल सकता है कि नहीं सर ये तो वो बोल रहे हैं कि क्यूब निकालो उन सारे नंबर्स का। नहीं भाई, वो बोल रहे हैं x की वैल्यू जो है वो 80 से कम रहे और x क्या रहे, n का क्यूब रहे। तो यानी कि 1 का क्यूब 80 से छोटा है, 2 का क्यूब 80 से छोटा है, 3 का क्यूब 80 से छोटा है, 4 का क्यूब 80 से छोटा है, 5 का क्यूब लेकिन 80 से छोटा नहीं है। क्लियर है? आइए जरा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं।
अगला सवाल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो बच्चों फिर n हो गया ना, n हो गया, n हो गया, क्यूब निकालना है ना, तो 1 8 27 64, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा चाहता हूं मैं आपसे। फिर x इज दैट इंटीजर बोल रहे हैं -1 से बड़ा हो, -1 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। तो देखिए अगर मैं नंबर लाइन पर बात करता हूं बच्चों आपसे, यहाँ -1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर माइनस का 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ कहीं पर आ जाएगा 9/2, क्योंकि 9/2 व्हाट इज 1/2, 1/2 इज 0.5 एंड व्हाट इज 9/2 बच्चों, 9/2 इज 4.5, ठीक है। और ये नेगेटिव का है, दैट्स वाई ये 0 और -1 के बीच में मिलेगा, यहाँ कहीं पर मिलेगा, और ये 4.5 यहाँ पर 4 और 5 के बीच में मिलेगा, यहाँ कहीं। वो बोल रहे हैं सिर्फ इंटीजर्स को पिक करिए, सिर्फ इंटीजर्स को, तो इनके बीच में इंटीजर 0 1 2 3 4 यही है, यानी कि बच्चों ये वाला जो सेट होगा इसमें क्या लिखूंगा मैं, 0 1 2 3 4, दैट्स इट। क्या बच्चों बात समझ में आई आप लोगों को? सीधे सीधे जवाब है, ये सीधे सीधे जवाब है, हमें बस समझना है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, हमको बताना क्या है और कैसे डिलीवर करना है, बस इस चीज की बात है। चलिए जी आइए जरा, ये हो गया 0 1 2 3 4। ये देखिएगा, अब कहते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू में n का स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1, और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और 4 से छोटे रहेंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर होना चाहिए और 4 से छोटे। भाई 4 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, n इक्वल टू में आप n इक्वल टू में, इसका मतलब ये हो गया कि आप रख सकते हैं 1 2 एंड 3, तो एक बार 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर +1, ठीक है, व्हेन n इज इक्वल टू में 1 रख रहा हूं जब मैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ऊपर 0 बन गया, अब ऊपर 0 बन गया तो भाई 0 ही आएगा। n इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर +1, तो 4 में से 1 गया, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू में 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, यानी कि 8/10 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दिया तो 4/5 आ जाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चों? आइए जरा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, सॉरी रोस्टर फॉर्म की। तो यहाँ तो 0 आ रहा है बच्चों, 3/5 आ रहा है बच्चों, और 4/5 आ रहा है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो यानी कि ये हो गई बच्चों हमारी क्या, रोस्टर फॉर्म। अब आइए जरा चेक कर लेते हैं, देख लीजिए 0 3/5 एंड 4/5। तो आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है x सच दैट x इज अ इंटीजर, इंटीजर है जिसका x का स्क्वायर जो है वो लेस देन 20 हो जाए। ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर जो है बच्चों वो 20 से कम हो जाए? 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर बच्चों जो है वो आपके पास 9 है, 4 का स्क्वायर बच्चों 16 है, 5 का स्क्वायर जो है बच्चों 25 है। तो 25 आएगा नहीं, समझ रहे हो आप लोग बात? 25 को घर निकाला कर दिया जाएगा बच्चों। 25 का जब घर निकाला हुआ तो कहानी क्या बनेगी कि a, अब वो पूछ रहे हैं ऐसे कौन से x हैं, ये है वो x बच्चों, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दैट्स इट। 1 का स्क्वायर जब मैं कर रहा हूं तो वो 20 से कम रह रहा है, 2 का स्क्वायर जब मैं कर रहा हूं तो वो 20 से कम रह रहा है, 3 का स्क्वायर जब मैं कर रहा हूं तो वो 20 से कम रह रहा है, 4 का स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूं तो वो 20 से कम रह रहा है, ठीक है। तो फिर आइए बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला सवाल। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा x, ठीक है। और तो यहाँ पर इसको मुझे किस में लिखना है बच्चों? रोशन निपट नंगा फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर देखूंगा कि x का स्क्वायर, ऐसे कौन से नंबर हैं जो x का स्क्वायर, और ये रियल नंबर्स हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि ये जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, उन्हीं के घराने से आता है ये। तो अगर उनके घराने से आता है, मैं यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में x इक्वल्स टू में 0, एक x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0, तो x की एक वैल्यू बच्चों 0 आ जाएगी आप लोगों के पास, और x की एक वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी आप लोगों के पास। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके, सो यहां से x की तो बच्चों क्या आ गई हमारे पास? 2 वैल्यूज आ गई। जब x की बच्चों हमारे पास 2 वैल्यूज आ गए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब मैं बोल सकता हूं कि b इज इक्वल्स टू में इसके अंदर एक तो 0 आ जाएगा एंड एक 1 आ जाएगा, एंड दैट्स इट, बन गई हमारी रोस्टर फॉर्म। इसी तरीके से वो कहते हैं सी फॉर्म, सी वाले में वो हमसे कहते हैं कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर, x इज अ पॉजिटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर के, यार प्राइम नंबर जैसे मान लो 2 है, 2 के फैक्टर्स कौन से हो? 1 और 2 ही हो सकते हैं, 3 है 1 और 3 हो सकते हैं, 11 है 1 एंड 11 ही हो सकते हैं, बस। तो यानी कि 1 एंड p वो खुद नंबर, एक तो 1 होता है और p वो खुद नंबर। ओके बच्चों,
आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों से कहता है इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको बेटा मैं बी मान लेता हूँ। तो ए को अगर मैं इसको मानता हूँ, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ एक्स सच दैट, ये तो लिखना, ये तो सब में लिखना ही लिखना है। अब मैं एक्स सच दैट बोलता हूँ तो यहाँ 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर कितनी है 4 तक, 4 तक जा रहा है ये। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू में, ठीक है, 5 की पावर n जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा होता तो मैं w लिख देता, होल नंबर से लिख देता। और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, लेस देन और इक्वल टू 4, बस दैट्स इट। 4 तक जा रहा है, 4 और 4 से छोटे। तो 4 और 4 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे भाई, 1 2 3 4, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। आइए जरा दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट पर। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, एक मिनट, 2 इंटू 1 2 इंटू 2, देखो पावर में नहीं है, ये इंटू में चल रहा है। 2 की पावर 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4, यानी कि ये चीज चेंज हो रही है, यानी कि एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू में 2n आ जाएगा। 2 इंटू में 1 तो 2 आ गया, 2 इंटू में 2 तो 4 आ गया, 2 इंटू में 3 तो 6 आ गया। तो यहाँ पर जो n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चों, अगेन ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और कहाँ तक जा रहा है बच्चों, 2 से एक बार मल्टीप्लाई हुई, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ठीक है। एक मिनट, 2 की पावर 1, 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 हो गया ये, 2 इंटू में 3 हो गया ये, 2 इंटू में 4 हो गया ये, और 2 इंटू में 8 हो जाएगा। फिर तो यार ये कुछ गड़बड़ है बेटा, इस क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 16 तक जा रहा है, 16 दूनी 32 हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर इसका दुगना ये हुआ, फिर इसका दुगना ये हुआ, फिर इसका दुगना ये हुआ, फिर इसका दुगना ये हुआ, सबके दुगने होते चले जा रहे हैं, यानी कि 2n तो आ रहा है। लेकिन इसके साथ बच्चों यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं 1 का स्क्वायर 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ बेटा तो ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आ जाएगा। तो मुझे इसका दुगना करना है। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा जा रहा है इसका दुगना हो गया। ये देखिए 2 इंटू में 1 का दुगना हो गया, 2 इंटू में 2 का दुगना हो गया, ये 3 का दुगना हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का दुगना हो गया। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 8 का दुगना हो गया यहाँ पर। लेकिन फिर ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो गया बेटा 16 का दुगना हो गया। तो यानी कि यहाँ पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्चुअल में पैटर्न कौन सा बन रहा है, हम लोगों को इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो आइए जरा देखते हैं कि किस तरीके से इसका कौन सा पैटर्न बन रहा है। ये बात हम लोगों को बस यहाँ पर जो है वो पता करनी होगी। लेकिन बच्चों जहां तक मुझको लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 इसका पूरा काम खराब कर रहा है। आप थोड़ी देर के लिए अगर 6 को हटा दो तो तुम डायरेक्ट यार एक बात बोल सकते हो यहाँ पर कि 2 की पावर n चल रहा है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 8, ये सब कुछ बेकार कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन में गलती है। तो यहाँ पर हम लोग n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। और कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है, तो 5 और इसके से छोटे। तो यहाँ तक हम लोगों ने लिख दिया, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। ओके, तो बच्चों इसी तरीके से हमारे जो थे वो सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो मुझे आपको बताने चाहिए थे, जो आपको पता होने चाहिए थे, वो सभी हम लोगों ने इस वीडियो में एंड कर लिए हैं। एंड आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरीके से बच्चों आप लोग वन शॉट भी देखिए, इससे पिछली वाली वीडियो भी देखिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आ चुकी है वो भी देखिए, बाकी चैप्टर्स भी आ रहे हैं वो भी देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल।